अरे तू लोग बहुत टेंशन लेती है, फिल्टर करवाना हो गया। देखो देख लेना, चेयर हटा रे, चेयर उधर रखो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो कल तो विसर्जन था, मूर्ति विसर्जन, आप लोग टाइम एक्सपेंड कर लिए। शाम को भी क्लास चालू है आप लोग को, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? श्वसन तंत्र पढ़े थे ना, श्वसन तंत्र पढ़े थे ना। आप लोग को तो बहुत अब्सेंट था बच्चा, इसीलिए तो कल आप ही पढ़ाए थे। आज श्वसन तंत्र को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग को दिक्कत भी ना होगा। कल देखिए हम पढ़ाए थे बहुत, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, पढ़ाए थे ना। वैसा अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायता हो, उसे क्या कहते हैं? समय रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। कल हम पढ़ाए थे ग्लूकोज का सूत्र पढ़ाए थे, C6H12O6, ये सब पूछता है, ठीक है। अभी हम लिख के पढ़ाए थे वो मानव शरीर के ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को। मानव का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP हम उत्तक कोशिका पढ़ाए थे ना। ATP एक मनुष्य में कितना ATP बचता है, कितना टूटता है, कहाँ टूटता है, सब बताए थे ना। मानव शरीर का श्वसन ईंधन किसे कहते हैं? श्वसन ईंधन हम कल बताए थे। मानो जब आदमी थोड़ा सा वीकनेस फील होता है, क्या होता है? ग्लूकोज पिला दो, ग्लूकोन-डी नहीं बोलता है, तो ग्लूकोज क्यों कहते हैं? श्वसन प्रक्रिया को मापते हैं कौन? स्पायरोमीटर से। कोई दिक्कत? श्वसन प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बोलिए। श्वास किसे कहते हैं? हमने कल ही पढ़ाए थे, श्वास किसे कहते हैं? सांस अंदर या बाहर लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वास कहते हैं। हम बताए थे श्वास कितने भाग में? 2। कौन कौन? निश्वसन एगो निःश्वसन। कोई दिक्कत? निःश्वसन किसे कहते हैं? सांस अंदर लेने की क्रिया क्या बोलते हैं? सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन। हम बताए थे दोनों में ऑक्सीजन, दोनों में जो गैस लेते हैं हम लोग, उसका अनुपात बदल जाता है। कोई दिक्कत? गैस अगर लेंगे निःश्वसन में 21% और हवा हो जाएगा जाके 17%। निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे 0.03% और वहाँ बढ़ा था कितना? 4, तो यहाँ हो जाएगा 4.6। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन सब में क्या रहता है? बराबर। हम ये भी कल पढ़ाए थे प्रमुख श्वसन अंग, पढ़ाए थे वो श्वसन तंत्र का वो अंग जो श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख श्वसन अंग कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए हम बताए थे एक कोशिकीय जीव अपना विधि कैसे करेगा? विसरण विधि द्वारा। जलीय जीव पानी में रहेला, कैसे अपना कर्तव्य पालन? गिल से द्वारा। सांस गिल से मिलता है। बताइए कीट, श्वास नली। टेडपोल को क्या बोलते हैं? मेढक के बच्चा को टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल। और वो सांस कैसे लेता है मेढक के बच्चा? गिल से। निष्क्रिय मेढक किसे बोलते हैं? जो बिल में रहता है तो यहाँ आते हैं निष्क्रिय। क्या बोलते हैं वो? निष्क्रिय मेढक। और वो सांस लेता है त्वचा से। किसे लेता है वो? त्वचा से। सबका पढ़ा दिया आप लोग, प्रेजेंट नहीं था। मानव बहु फेफड़ा से, जीवाणु बहु मीसोसोम से। क्या बहु? हम आप लोग कल पढ़ाए थे मानव का श्वसन मार्ग पढ़ाए थे आप लोग को। नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रासनी, स्वतंत्र स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रेकाई, हम कल पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं पढ़ाए। कल हम आप लोग को डायफ्राम भी पढ़ा दिए थे, नासा छिद्र भी पढ़ा दिए थे, नासिका कपाट पढ़ा दिए थे, लैरिंक्स पढ़ा दिए थे, फेफड़ा भी पढ़ा दिए थे, श्वास नली तक पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? तो आज पढ़ाएंगे वायु कोश। क्या पढ़ाएंगे? वायु कोश। बड़े सारे लिखा लीजिए डस्टर और भी चलो। थोड़ा सा हम फास्ट बोल दिए हैं क्योंकि रेमर करा रहे थे ना, इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ? सब हाथ से छूट रहा, हमारा तो हाथ से छूट रहा, आप लोग की जिंदगी छूट रहा, समझ जा रहा। कल क्लास छूट गया और जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। बिना ऑनलाइन के मजा, ऑफलाइन के मजा अलग है। ऑनलाइन में तो आप लोग हमको आगे पीछे करते रहिएगा, यहाँ आगे पीछे हमको करिएगा। ऑफलाइन के मजा, ऑनलाइन में आप कमेंट कीजिएगा 10 साल के बाद रिप्लाई मिलता है, चाहे 10 घंटे के बाद मिलता है, लेकिन यहाँ 10 सेकंड रिप्लाई।
आज आप लोग क्या पढ़िएगा वो वायु कोश। अच्छा पहले समझ रहे हैं जो पढ़ाते हैं समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक है? हमारे पास आइडिया इन सब है, सब लगा देंगे, ठीक है? जिस सिरे से पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे एल्वोली कहते हैं। एल्वोली कहते हैं। एल्वोली माने वायु कोष्ठ भी कहते हैं। एल्वोली क्या है? इंग्लिश शब्द है। क्या है वो? एल्वोली इंग्लिश शब्द है, वायु कोष्ठ कहते हैं। कोई दिक्कत वो? जिसके सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वो वायु कोष्ठ कहते हैं। गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब वायु कोष्ठ जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। यहाँ नहीं देखते हाँ, खोखी सर्दी होता तो लगता है गोले गोले हो गया, नहीं हो गया, खखारा आ जाता होता है ना। सर्दी खांसी बच्चा लोग घड़घड़ाता सौर करते तो छुइएगा ना, जब बिट्टी को बच्चा के यहाँ पर हाथ रखिएगा ना, धड़ 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 ट्रेन चलते रहता है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते हैं राम राम, उसको निमोनिया हो गया। क्या हो गया वो? जब वायु कोष्ठ जाम हो जाता है। क्या होता है वो? वायु कोष्ठ जाम हो जाता है। हमारे नासा छिद्र द्वारा ऑक्सीजन जाना थोड़ा सा रुक जाता है, तो कैसे मुंह से धड़ धड़ जाता है ना जी। इसी वही का जब निमोनिया होता है तो ज्यादा लगभग 80% सांस कहाँ से लेता है? मुंह से। कोई दिक्कत नहीं ना। निमोनिया कब होता है बहुत? जब वायु कोष्ठ जाम हो जाता है। कोई दिक्कत? उसी बीमारी को क्या बोलते हैं? इसे फेफड़े की इकाई कहते हैं। निमोनिया को क्या बोलते हैं वो? फेफड़े की इकाई। कोई दिक्कत? फेफड़े की इकाई। कोई दिक्कत नहीं है? फेफड़े की इकाई के निमोनिया। इसकी संरचना अंगूर जैसी होती है। क्या होते हैं वो? फील तो करते होंगे आप लोग। इसकी संरचना देखिए कैसी होती है, समझ रहे हैं? यहाँ पर ही जाम हो जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत? अंगूर जैसी होती है। अंगूर में ना समझ लिया, ठीक है बाबू? अब आगे चलते हैं। इसे फेफड़े की इकाई कहते हैं। अंगूर जैसी होती है। टीबी नामक रोग वायु कोष्ठ में छेद हो जाते हैं, जबकि वायु कोष्ठ पर बलगम जम जाते हैं तो उसे दमा रोग कहते हैं। वो वही वायु कोष्ठ पे ये जानते हैं बलगम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुब्बारा अनुमकार, ठीक है? गुब्बारा के आकार के अनुसार से बित्ती को जम जाता है कि वो वायु कोष्ठ पर, जिसको बोलते हैं बलगम। की बोलते हैं वो? ठीक है? ये वायु कोष्ठ पर क्या कहते हैं वो? इसी कारण से क्या होता है? दमा रोग होता है। क्या होता है? अभी देखिए दमा रोग तो कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा मालूम है? क्योंकि कोरोना कहीं आया था भारत में, लॉकडाउन 22 मार्च को लगा था, 2020 को लगा था ना जी। मास्क पहनना सब धड़ल्ले से स्टार्ट किया था। आप फैशन के चक्कर में और मोटा मोटा मास्क, स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू को मास्क दीजिए। एक आदमी के पास देखिएगा 3-3 मार्क्स, 4-4 मार्क्स। और आदमी तो एक के पास होगा, जोटा के पास 3-3 मार्क्स। पिंक ड्रेस है, पिंक वाला दीजिए। आज देखिए मार्क्सों में इतनी पिंक। अगर लड़की लोग बीमार पड़े, डॉक्टर बोले इसको खून चढ़ेगा, तो लड़की लोग के बस में रहे ना, हमको पिंक वाला खून चढ़ाइए, हमको व्हाइट वाला खून चढ़ाइए, हमको थोड़ा ब्लैक वाला चढ़ाइए। एक डिमांड करो, समझ आया? आप पेशेंट ये देखे जा, लड़की भी कहते नहीं बहन तोरा पर पिंक नहीं जच, तू ब्लू ले, तोरा पर ठीक ब्लू जचेगा, लाल जचेगा, ऐसे बोलेगी ना। आप लोग के बस में खाली होना चाहिए, सब डिमांडें बदल दीजिएगा। ऑक्सीजन देखिए, जब भी मास्क लगाते थे आप लोग, क्या ऑक्सीजन पूरा जाता था आप लोग के? नहीं, कुछ न कुछ तो रुकता होगा। एगो बिना गेट के, जिसे एगो भिंडी के सब्जी भात खाओ, नहीं भी चिबाया अंदर आया, कटहल के चावल मैंने कटहल के नहीं, कटहल चावल भात खाओ, चिबा भी लिए तो वो अंदर नहीं घुस रहा। करेला के सब्जी भात चिबा रहे हैं, इच्छा नहीं कर रहा है कि उसको अंदर ले। अब भिंडी लिया सलाद से अंदर। वही बात है, मास्क लगाए तो आप लोग का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम जा रहा है। अब मास्क हटा दिए, सलाद ऑक्सीजन जा रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है? कभी भी जानते हैं फ्री में आप एक्सरसाइज। अच्छा बताइए, ऑक्सीजन फ्री में है कि नहीं? क्या कभी 10 मिनट ऑक्सीजन लिए बैठ के आराम से सांस ले रही है? नहीं लीजिएगा, फ्री के है। तुरंत कुछ गड़बड़ाइएगा, ऑक्सीजन चल रहा, पैसा धड़ा धड़ा भरिए, ऑक्सीजन लीजिए।
समझ रहा है? तो आप अपना बॉडी पे 30 मिनट रोजाना खर्च कीजिए। 10 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट एकदम आराम से ऑक्सीजन लीजिए, 10 मिनट बेफजूल के हंसिए। ये 3 चीज कर लिए, जिंदगी में आपको कभी सैड फीलिंग नहीं होगा। अभी तो सैड स्टेटस देख के सैड हो जाते हैं। ठीक है भाई। टीबी नामक रोग में वायु कोश छिद्र हो जाता है। माने टीबी जब होता है ना वायु कोश क्या हो जाता है? छिद्र। कोई दिक्कत? वायु कोष्ठ में रक्त कोशिका होती है जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वायु कोष्ठ में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देता है। वायु कोष्ठ में हीमोग्लोबिन क्या छोड़ देता है? ऑक्सीजन। जिसमें हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, देखिए बहु HB का मतलब क्या होता है? Hg होता है हीमोग्लोबिन ना अमन। HB हीमोग्लोबिन की, Hg HB वही का HB हीमोग्लोबिन कहाँ छोड़ देता है जी? वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन क्या हो जाए? रूपांतरित होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन HbO2, समझना है? रूपांतरित क्या बता वो? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हो जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन देता है। यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन तोड़ देता है जिसके कारण फॉस्फोरस CO2 मान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। HbCO2 बांध लेता है जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। पुनः वायु कोष्ठ वापस आता है। जब सांस छोड़ते हैं तो निःश्वसन तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इतना नफरत सोचेंगे आप लोग को याद है नहीं। डायरेक्ट एक चीज याद रखिए, HB हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ये जब निःश्वसन सांस अंदर लेते हैं तो ये 2 भाग में टूट जाता है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सांस लेते हैं ऑक्सीजन, सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सांस अंदर लिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हो गया, जब जाकर अंदर टूटा तो बाहर छोड़ेंगे क्या वो? निःश्वसन है वो कार्बन डाइऑक्साइड। मैटर क्लियर? समझा गया? थोड़ा सा जल्दी बोल दिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि आपके पास भी समय सीमित है, हमारे पास तो समय ये नहीं है। बेटा दे, समझा गया? याद रहे जो हम लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। गैसों का परिवहन, कोई दिक्कत? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। O2 देखिए, आप पॉइंट आप लोग के लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, हल्ला नहीं कीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना जी? ये सब जानते हैं, जैसे लिखे यहाँ पर क्या लिखे? प्लाज्मा। प्लाज्मा द्वारा 3%, हीमोग्लोबिन द्वारा 97%। कितना वो? ये सब किसका परिवहन हो रहा है? गैसों का परिवहन। तो पूछे बहु गैसों का परिवहन प्लाज्मा द्वारा कितना %? 3%। हीमोग्लोबिन द्वारा 97%। ईडल वॉल्यूम। एक बार में जब हम जितनी बार सांस लेते हैं, जितना सांस छोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बहु? टाइडल कहते हैं। वो सब पढ़ता टिड्डल, TIDAL। तो बोलते टाइडल पढ़ना चाहिए ना सौरभ? हाँ, कुछ बोलता ना सौरभ, उदास है कि डांट बोलो सौरभ आज कुछ की। ठीक है। टाइडल मेरा थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा है ना लो लेवल के, लेकिन हिंदी ठीक है। देखिए वो एक बार में हम जितना सांस लिए लेते हैं, आप तो क्या आप लोग नहीं लीजिएगा क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है। जिस चीज में आप लोग का पैसा नहीं लगेगा उसको तनी सुख वैल्यू नहीं दीजिएगा। देखिए हम क्लास फ्री चला रहे हैं,
आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आप लोग को बोलते हैं, जैसे जानते हैं वो आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं मन से तो आप लोग का एनर्जी लेवल नहीं आएगा। आप लोग एकदम शेयर नहीं, एकदम शेयर करवे नहीं कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ देख, मन हुआ तो देखे, मन हुआ तो उसे मोड़ के दर दो। हम बोलेंगे आप लोग को शेयर करने के लिए, लाइक शेयर थोड़ा सा बढ़ाइएगा, हमको एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। समझा? एनर्जी लेवल बढ़ने का मतलब क्या, फिर मन से पढ़ाएंगे और मन से। समझ में आएगा? एक बार में जितना सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कभी फ्री फोकट में बैठ के लिए है भरदम सांस? नहीं लीजिएगा, फ्री है। एक बार में टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, अतः एक मिनट में टीबी 500 गुना 60 माने 16 पचे 80 8000 ml। माने जब आप एक बार में सांस लेते हैं ना बहु, एक बार सिर्फ क्या बहु, एक बार में सांस लेते हैं कितना बहु? 500 ml। कोई दिक्कत? एक मिनट में बहु 16 बार लेते हैं। कितना लेते हैं? व्यक्ति एक मिनट में सांस कितना बार लेता है? 16 बार में। कोई दिक्कत? तो बताइए एक मिनट में सांस कितना ml लेगा? 16 पचे 80 अब मुझे ले जाना। समझना क्या? तुम यहाँ क्वेश्चन क्या बना? टाइडल वॉल्यूम। एक बार में जितना हम सांस लेते हैं या छोड़ते से टाइडल वॉल्यूम करते हैं। एक बार में हम सांस कितना लेते हैं? 500 ml। एक मिनट में कई बार लेते हैं? एक मिनट हम लोग कितना ml लेंगे सांस? 8000। क्लियर? याद कीजिए पड़ा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। मतलब क्षमता। एक बार में ली गई अधिकतम वायु जिसको बोलते हैं सांस, टोटल लंग्स कैपेसिटी या TLC। T से मैं टोटल, L से लंग, C से कैपेसिटी। लगभग 6000 या 6L होता है। टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी 80% होता है। माने बाओ देखिए दूसरा TLC लंग्स, टोटल लंग्स कैपेसिटी 80% होता है। कितना बहु? किसका? टाइडल वॉल्यूम का। किसका बहु? कितना परसेंट? 80%। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना बहु? 6 लीटर। कितना बहु? 6 लीटर। कोई दिक्कत? क्लियर? जब हम कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होता है तो वेंटिलेटर होना चाहिए। वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। कृत्रिम प्राकृतिक गैस दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बनाते हैं कृत्रिम बोलते हैं उसको। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही भारी होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है। अधिकतम गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले आता है। पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर को अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेते देता है। माने ऑक्सीजन जो होता है अधिक भारी होता है, हीलियम हल्का होता है, ठीक है बाबू। अब वेस्ट मानव में 1 मिनट में 14 से 18 बार लेता है। माने बाबू 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? 14 से 18। एगो स्वस्थ व्यक्ति, कामगारू, माने खेले कूदे लड़का हो लड़की हो चाहे कोई भी हो, कितना बार सांस लेगा? 14 से 18 बार लेगा। कोई दिक्कत? और छोटा बच्चा बहु 5 साल के भीतरिया वाला 14 से 30 बार। कितना बहु? 14 से 30। तुमने सोचा बच्चा फिर अच्छी लुकले धर के। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोग को? किसी को भी दिक्कत? तुमसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, एक स्वस्थ व्यक्ति एक बार में कितना सांस लेता है? 14 से 18। नहीं पूछेगा एक छोटा बच्चा कितना सांस लेता है? अभी ना देख के बोल रहा है, एग्जाम कुछ देख के बोलिएगा। तुमसे पूछेगा एक मिनट में टाइडल वॉल्यूम परसेंटेज से बोलिए, दे देगा 60, 6L, 8000 दे देगा 80%। तो मुझे मारिएगा, सबको तो राउजान सर्वे लगेगा क्योंकि 6 लीटर तो पढ़ाए हैं। किसका पढ़ाया है? टोटल लंग्स कैपेसिटी में। और टोटल वैल्यू कितना हुआ उसका? हुआ बहु 80%। किस में बहु? टाइडल। समझा? इसीलिए पूछेगा, घुरा फिरा पूछ देगा। ये हम क्या पढ़ाए बहु? गैसों का परिवहन। गैसों परिवहन किस में? O2 के खाली में।
कोशिकीय शोषण देखिए बहु, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त। कोशिकीय शोषण वो ये जो होता है वह मानव द्वारा कोशिका के अंदर एक जटिल प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब काम होता है, कोई दिक्कत एक अंदर काम है वो, जिससे प्रक्रिया के द्वारा पाचन फलस्वरूप ग्लूकोज कोशिका के अंदर, देखिए वो पाचन माने जो होता है पाचन ग्रंथि में वो ग्लूकोज जाके टूटता है और टूटने समय क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। कोई दिक्कत। आप लोग के खाना खिलाए बहु, जानते हैं कौन खाना खिलाए, जैसे आलू, उसमें आलू को सब्जी बनाते हैं, उसमें एलिमिनेशन करा दे, क्या करा दे, आप पेट में रखते हैं, क्या आपका भूख दूर होगा। आपको चावल खिलाए तो इतना मतलब गोल कर दिया प्लास्टिक में, उसको बांध दे, फिर खाना खिलाए, क्या पेट में पाचन क्रिया संपन्न होगा, नहीं होगा। तो वही बहु जब ग्लूकोज अंदर जाता है तो टूटता है, किसे बहु, हम बताए थे अभी आप लोग के CO2 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में टूटता है, हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। अब बहु कोशिका शोषण दो प्रकार के हैं, कोची बहु, कोशिका शोषण कितने प्रकार के होते हैं, आप पढ़ा दिए वो कोशिका शोषण किसे कहते हैं, कोई दिक्कत। यह मानव कोशिका के अंदर होता है, यह एक जटिल प्रक्रिया जिसके द्वारा पाचन फलस्वरूप ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूटता है और हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। कोशिका शोषण कितने प्रकार के, कौन कौन, किसी को नहीं पता। कोशिका शोषण कितने प्रकार के बहु, कितने, कौन कौन, किसी को नहीं पता। एक होता है वो अनॉक्सी, क्या होता है वो, दूसरा वो ऑक्सी। अंता करें बोले फायदा है। अब देखिए वो ई होता है, जानते हैं वो कोशिका द्रव्य में और माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है वो, लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ये होता है कोशिका द्रव्य में, क्या होता है वो, आई वो माइक्रोकॉन्ड्रिया वो, माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत। देखिए वो ये मानव के शरीर में एक अंदर प्रक्रिया होता है, जटिल प्रक्रिया है, इसके अंदर वो ग्लूकोज टूट के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका शोषण दो प्रकार के हैं, अनॉक्सी और ऑक्सी। कोई दिक्कत। अनॉक्सी जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, ऑक्सी जो होता है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कोई दिक्कत वो, अब सुनिए वो अनॉक्सी शोषण के बारे में भी आप लोग को एक्सप्लेन कराते हैं, सुनिएगा। यह कोशिका द्रव्य में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इसका काम होगा, ठीक है। आता है इसे अनॉक्सी शोषण कहते हैं। ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, क्या होगा, अनुपस्थिति में होगा, उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। बीज का अंकुरन जीवाणु तथा ईस्ट में अनॉक्सी शोषण होता है। कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप चार एटीपी का निर्माण होता है। इसमें कितना एटीपी का निर्माण, 4 एटीपी का निर्माण। एटीपी का निर्माण ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च करता है। ये क्या करता है वो, ग्लूकोज को C6H12O6, कोई दिक्कत, खर्च करता है। और 2 एटीपी शेष बचा रहता है, मतलब 4 को यहाँ तोड़ता है और 2 को क्या कर देता है वो, ग्लूकोज को तोड़ने मतलब 2 करता है, 2 बचा लेता है, ठीक है। शेष बचा रहता। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या वो, ग्लाइकोलाइसिस के कारण 2 क्या करता है, बचा लेता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्रेफ चक्र प्रारंभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा ग्रेफ चक्र के बीच कड़ी, जिसको बोलते हैं एसिटाइल को कहते हैं। कोई दिक्कत। माइक्रोकॉन्ड्रिया में शोषण, देखिए वो यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझ में आ गया, 4 गो एटीपी रहता है, जिसको ग्लूकोज को तोड़ने में 2 खर्च करता है, 2 को बचा रहता है, क्या वो, ग्लाइकोलाइसिस में। कोई दिक्कत। देखिए 2 को क्या करता है वो, ग्लूकोज C6H12O6 में क्या करता है, तोड़ने में, क्या वो, तोड़ने में क्या करता है, खर्च करता है, क्या करता है, और 2 शेष बचा लेता है ग्लाइकोलाइसिस में, कि जाके आगे जाके ग्रेफ चक्र में काम आता है। कोई दिक्कत। देखिए 2 बचा लिया, ये याद रखिएगा,
ग्लाइक मैंने 2 ग्लूकोज तोड़ने खर्च किया और 2 क्या किया, बचा लिया। ठीक है, इसका काम हो गया, खत्म। कोई दिक्कत किसी को भी? ऑक्सीजन नहीं रहेगा इसका काम चालू रहेगा, कोई दिक्कत? अब चलते क्या भाव, अनऑक्सी शोषण, कोई दिक्कत? या माइक्रोकॉन्ड्रियम होता है, इससे ऑक्सीजन शोषण करते हैं। क्या कहते हैं वो? ऑक्सी शोषण करते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी शोषण। ये माइक्रोकॉन्ड्रियम होता है और जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होता है, वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। माने यहाँ होने वाले क्या बोलेंगे? चक्र मैंने लगाता हूँ फेरा, पढ़े भी कहते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज क्या किया था बॉक्स का? क्रेब्स क्या बोलो? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? देखिए बहु, ये क्या है बहु? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो बहु ऑक्सीजन रहेगा तो ये बहु कोशिका दर है वो बहु। कोई दिक्कत? एक ग्लूकोज को तोड़ने में कितने खर्च करते हैं वो? 2 एटीपी। 2 क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? चेक लीजिए, ये सब बात है। कोशिका दर में ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप 2 बने प्रारूपिक अम्ल माइक्रोकॉन्ड्रिया का पूर्ण अपघटन में टूटना। अपघटन के मतलब क्या होता है? टूटना होता है। ठीक है, एक प्रारूपिक अम्ल अपघटन में 18 एटीपी बनता है। माने बहु एक पायरूविक मतलब समझ रहे हैं? कितना एटीपी का अम्ल में घटक में एटीपी बनता है वो? 18 एटीपी। एक पायरूविक अम्ल जो घटक होता है उसको में कितना वो? 18। अम्ल अपघटन में कुल अपघटन वो क्या वो? कुल अपघटन में 36 गो। एक में इतना बता, 2 गो। कोई दिक्कत? कुल कितना बनेगा वो? 18 बनेगा तो 36 हो जाएगा वो। अच्छा बताइए, एक पायरूविक अम्ल में कितना बन रहा? 18। 2 गो 36। कोई दिक्कत बहु? अब बताइए बहु, ग्लाइकोलाइसिस में 2 बचा था, हम बोले थे यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में 2 बच रहा है, तो 36 2 38। क्रेब्स चक्र में बहु अब पायरूविक अम्ल घटनों की संख्या 18। क्रेब्स चक्र में कितना बहु? 36। ग्लाइकोलाइसिस से मिलाकर बहु 38 एटीपी मिलाकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। 38 एटीपी से मिला क्या होता है बहु? ग्लूकोज का निर्माण। कोई दिक्कत? क्रेब्स चक्र में एटीपी की संख्या 36, टोटल 38। 2 ग्लाइकोलाइसिस से लाभ होता है, नहीं बताए थे अभी हम? कोई दिक्कत? आप लोगों को ये भी खत्म में हो गए। ठीक है, शोषणीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिनका कोशिका शोषण के दौरान अपघटन में टूटना हो, हमें ऊर्जा प्राप्ति हो, क्या कहेंगे? श्वसनीय पदार्थ कहेंगे। आप लोग कमेंट में श्वसनीय पदार्थ के 2 एग्जाम्पल दीजिएगा। ठीक है, वसा प्रोटीन ये सब हो गया, कुछ दिक्कत? चलिए, शोषण तर आप लोग के हो गया क्या? क्लियर। तो आप लोग को हम बोले थे कल से कि 5 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, 5 क्वेश्चन फर्स्ट में करेंगे। आज जो 5 क्वेश्चन डिले हो गया, फर्स्ट में नहीं कर पाए, चलिए 5 क्वेश्चन आप लोग के कर दो। ठीक है, ऑनलाइन में बच्चे कमेंट बोलिएगा, ऑफलाइन में बच्चा भी बोलिएगा। बताइए, केंद्रक के खोज कहाँ हुआ, के किया? 1881 में किया था। ये किया था ब्राउन। कहाँ किया था? बीच में, कोशिका बीच में। और बताइए, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी? सार्कोप्लाज्म किसे कहते हैं? सार्कोप्लाज्म किसे कहते हैं? इसको कमेंट में आंसर कीजिएगा। 6ठा क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत? आपसे क्या करेंगे? 5 क्वेश्चन फर्स्ट, 5 क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, आप लोग हमको याद दिलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत?